अगर आप कैश फ्लो पॉजिटिव हैं तो आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का इन द कैश फ्लो पॉडकास्ट एपिसोड 1। इस एपिसोड में हम सीखेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजें। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो कितने टाइप का होता है और कैसे पता चलेगा कि आप कैश फ्लो पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियों के फॉर्मेट में सीखेंगे आज कैश फ्लो। लेट्स बिगिन। कैश फ्लो का मतलब है कैश का आना या जाना। अब ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि बैंक में सिर्फ कैश आता रहे, यानी द फ्लो ऑफ मनी। आज आपके पास कैश फ्लो आया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चलो जरा पैसे की आवाज तो सुन लें। ये खनखन जब होती है ना तो मजा जरूर आता है। ऑल राइट, तो कैश का इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है, बस यही 2 चीजें हैं। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उससे कैश आपके पास आ रहा है या कैश आपकी जेब से किसी दूसरे की जेब में जा रहा है। इस स्टेज पर आपको ये एक बात बहुत ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में कितने सोर्सेज हैं कैश फ्लो के। कैश कहां कहां से और कब कब आता है आपके पास। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से रिपीट करूं, आपको इस समय यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में कैश आने के कौन कौन से सोर्सेज हैं और कैश के बाहर जाने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, कैश फ्लो कितने टाइप का होता है। किसी भी बिजनेस के लिए कैश फ्लो 3 टाइप्स का होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत आसानी से अब आपको समझा दूंगा। देखो, बहुत ही आसान होता है एक्चुअली कैश फ्लो को समझना, कोई भी समझ सकता है, क्योंकि बात यहां पे कैश की है ना। आपकी लाइफ हो या फिर आपका बिजनेस, अल्टीमेटली 3 चीजें हो रही हैं। पहला ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी जो भी आप काम करते हैं अपने बिजनेस में या जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको कहते हैं ऑपरेशंस। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स। जैसे अपनी लाइफ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, वैसे ही आपने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, जिससे या तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी अपनी लाइफ चलाने के लिए आपने कहीं से लोन लिया होगा। अब या तो आपने लोन लिया है और आप उसको रीपे कर रहे हैं, यानी कैश आपकी जेब से बाहर जा रहा है, या फिर आपने किसी को लोन दिया है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कैश वापस आ रहा है भाई। तो ये 3 ही प्रकार के कैश फ्लो की कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को आप समझते हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस के ऑपरेशंस के कारण कितना कैश फ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। फिर से बोलूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने बिजनेस में, उसके कारण कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, आप फैशन क्लोथिंग का रिटेल शोरूम चलाते हैं। अपने किसी दोस्त के बारे में सोच लीजिए, कोई सूरत में बैठा आपका दोस्त है, वो अपना एक रिटेल शोरूम चला रहा है, बड़ा खुश है यार कि देखो भाई मेरे गले में तो रोज पैसे आते हैं, मजेदार एकदम, क्या मचांदी लाइफ है। तो आपके लिए कोर ऑपरेशंस क्या हुई, मतलब आपके इस दोस्त के लिए कोर ऑपरेशंस क्या हुए। सबसे पहला तो एक्चुअल रिटेल हुआ, यानी भाई वो अपनी दुकान पर बैठता है, कस्टमर आते हैं, कस्टमर उससे सामान खरीदते हैं और वो कस्टमर्स को सामान देता है। तो ये जो सेल्स का प्रोसेस है, ये ऑपरेशंस हुए। नंबर 2 क्या हुआ, हो सकता है कि आपकी खुद की सप्लाई चेन हो। भाई आप मान लीजिए सूरत में बैठे हैं, लेकिन आप दिल्ली में भी कपड़ा बेचते हैं, तो आपकी खुद की सप्लाई चेन हो, तो वो भी बिजनेस के ऑपरेशंस हो गए। नंबर 3, हो सकता है कि आपका ये जो दोस्त है या आप खुद ऑनलाइन भी अपना माल बेचते हो, अपने ब्रांड को सेल करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये भी आपके ऑपरेशंस हुए। उसके बाद नंबर 4,
हो सकता है कि आप B2B यानी थोक का बिजनेस भी करते हो, यानी बड़े बड़े जो रिटेल वाले लोग हैं वो आपसे आकर लेकर जाते हो कपड़ा। तो ये 4 प्रकार के आपके ऑपरेशंस हो गए। तो बात समझ आ गई भाई, ऑपरेशंस क्या होते हैं बिजनेस के। अब सबसे पहले तो आपको यही फिगर आउट करना है कि आपके बिजनेस में ऑपरेशंस क्या क्या हैं। इसकी लिस्ट बना लीजिए। अब आपको सबसे पहले बस यही करना है। इस पॉडकास्ट को आप पॉज भी कर सकते हैं या फिर पूरा पॉडकास्ट का ये एपिसोड सुन लीजिए और उसके बाद लिस्ट बनाइए कि आपके कोर ऑपरेशंस क्या क्या हैं। अब इस लिस्ट के हर आइटम के सामने लिखिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यानी एक ऑपरेशन के कारण कितना कैश इनफ्लो होता है और कितना कैश आउटफ्लो होता है। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए थे ना इस कहानी के कि आपका दोस्त है सूरत में बैठा हुआ है। आप सोचो जो भी वो ऑपरेशंस कर रहा है उसके कारण कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और सेम ऑपरेशन के कारण कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई सब कुछ वो गले में आता आता पैसा तो दिख रहा है, लेकिन भैया आउटफ्लो इतना ज्यादा है कि सब कुछ ही नेगेटिव है। अब समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स को।